हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जो ये खबरें उड़ रही हैं, लॉकडाउन क्या दोबारा 15 जून से लगेगा, तो दोस्तों ये निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी हो चुके थे कि जो नियम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उस पे तो काम होगा ही और उसका पालन राज्य सरकार कराएंगी। लेकिन एक नियम और था जिसमें यह कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि राज्य सरकार इसको सख्त बनाने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। जैसा कि प्रचार प्रसार हो रहा है कि लॉकडाउन दोबारा लग सकता है, तो वो नियम इसके अंतर्गत आता है। राज्य सरकार ये निर्णय ले सकती है कि लॉकडाउन पूरा लगाया जाए या न लगाया जाए। तो दोस्तों सारा का सारा जो फैसला है वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों के ऊपर निर्भर करता है। अभी हाल ही में एक ट्वीट आ गया है जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि लॉकडाउन दोबारा नहीं लगेगा। और वो ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप लोगों को खुद सतर्क रहना होगा, कहीं पर भीड़ नहीं लगानी होगी। लेकिन अगर जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, अकेले मुंबई में ही लाखों लोग पीड़ित हो चुके हैं और जगह नहीं है, तो सीएम जो है वहां पर कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो लॉकडाउन के ऊपर हो, संपूर्ण लॉकडाउन के ऊपर हो, दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अभी जो स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, उसके बाद बात करें तमिलनाडु और दिल्ली और गुजरात। ये जो 4 स्टेट हैं ये काफी पीड़ित हैं कोरोना को लेकर के, तो इनके जो सीएम हैं वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी क्लियर कर दिया है। बात करें मध्य प्रदेश से, एक खबर आ रही है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर ये चीज लागू कर दी गई है कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही पूरी तरीके से खुलेंगे और 2 दिन यानी शनिवार और इतवार यानी वीकेंड पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा। तो यह निर्णय है भोपाल का यानी एमपी सरकार का। तो दोस्तों इसी तरीके से जितने भी सीएम हैं, जितने भी स्टेट के सीएम हैं, वो निर्णय ले सकते हैं। हो सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन अपने स्टेट में लगा भी सकते हैं सीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों के हिसाब से। तो दोस्तों लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो अभी निर्णय सीएम के हाथों में है। तो दिल्ली की क्या स्थिति होगी, महाराष्ट्र की क्या स्थिति होगी, गुजरात की क्या स्थिति होगी, वो सारी तरीके से सीएम पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि जो ये लॉकडाउन खोला गया, ये विदेश के तर्ज पर खोला गया। वहां से कई लोगों से ये कागज मंगाए गए कि किस तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए। और हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा शब्द है, यानी हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा करके इस रोग को रोका जा सकता है। ये विदेशों का एक कह लीजिए कि एक उपाय था जो हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यहाँ पर फेल हो चुकी है पूरी तरीके से भारत में हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि फॉरेन की जो पेपर वर्क आए थे उस हिसाब से वो काम भारत में नहीं हो सका। तो दोस्तों उसकी कमियां कुछ इस प्रकार हैं कि हमारे पास कुछ टेस्ट जो हैं वो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, यानी टेस्ट किट्स की बात करें तो उसकी कमी है। और जो थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं कोरोना को लेकर के, वो टेस्ट नहीं हो पा रहे। विदेशों में लगभग संपूर्ण टेस्ट किट मौजूद है और वहां सब लोगों का टेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों जो विदेशी तर्ज पर हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ावा देना था वो इस प्रकार था कि एक्सपर्ट की माने जो लेवल जिसका हाई था कोरोना का, यानी जो ज्यादा संक्रमित व्यक्ति था उसको लॉकडाउन रखा जाएगा, और जिसके अंदर कमी थी, बीमारी हल्की थी, कोरोना जिसको कहते हैं हल्का कोरोना था, उसको ही बाहर निकाला जाएगा। जिससे कोरोना तो फैलेगा लेकिन वो कम मात्रा में फैलेगा, उसकी जो पावर होगी कोरोना की वो कम होगी। तो यहीं पर भारत मात खा गया और उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। यानी इसमें कोरोना का सिम्टम्स ज्यादा हाई था यानी ज्यादा खतरनाक था, वो भी बाहर निकल गया, और जिसके अंदर हल्का था वो भी, यानी ये मिक्स हो चुका है। आप एक्सपर्ट की एक क्लिप देख सकते हैं जिन्होंने बताया है कि विदेश में किस तरीके से। इसलिए जो भी कंक्लूजन आ सकता है वो इन्हीं 2 नंबरों के आधार पर आ सकता है।
मेरा अनुमान है कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी के कार्यक्षेत्र से बाहर आ चुकी है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट हो चुका है तो हर्ड इम्यूनिटी का कोई मतलब नहीं बनता है। दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसफर स्टार्ट हो चुका है। हालांकि सरकार उसे नहीं मानती है, लेकिन बीमारी सरकार के मानने या न मानने से नहीं चलती है। परिभाषा यह है कि अगर मरीज में मौजूद बीमारी के लक्षण के सोर्स का पता न चल सके तो वो कम्युनिटी ट्रांसफर होता है, और दिल्ली में आए हुए लगभग आधे केसों में सोर्स का कोई अता पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली कई हफ्तों से कम्युनिटी ट्रांसफर में चल रही है और ये स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती ही जाएगी, और बीमारी के इतिहास के हिसाब से ये नंबर दिन पर दिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ते जाएंगे। मेरा अनुमान यह है कि आने वाले कुछ हफ्तों में केवल दिल्ली के नंबर ही लाख के पार होंगे। उस स्थिति में हर्ड इम्यूनिटी का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। हर्ड इम्यूनिटी तभी संभव है जब आपके अस्पताल या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग लाइट कोरोना का प्रयोग जानते हों, लाइट कोरोना के बारे में जानते हों, लाइट कोरोना, माइल्ड कोरोना के ज्ञात मरीज मौजूद हों। उनसे फैले हुए इन्फेक्शन से आप ये कह सकते हैं कि मरीज की जान नहीं जाएगी, और आप इंतजार कर सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी, पूरे उस सामाजिक क्षेत्र में इस कोरोना का विस्तार हो सके। टेस्टों की क्षमता इस समय उतनी नहीं है कि आप माइल्ड कोरोना और सीवियर कोरोना के मरीजों को अलग अलग कर सकें, इसलिए यह प्रयोग दिल्ली में संभव नहीं है। इसका समय निकल चुका है। ये मैंने लिखा था और इस पेज को निकाल दिया गया है। बाकी की जो टेक्निकल जानकारी मैंने यहाँ से भेजी थी उसका इस्तेमाल किया गया है, और मैंने सुना है कि उसके आधार पर एक नए बजट की तैयारी की जा रही है, जिससे कि पैसा और लिया जा सके और आपके ऊपर खर्च किया जा सके। ये तो दोस्तों, इस तरीके से मात खा चुका है भारत पूरी तरीके से। तो इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, और देखा जाए तो किसी भी स्टेट में पूरी फैसिलिटी नहीं है बेड को लेकर के। जिस हिसाब से केस भारत में आ रहे हैं सभी स्टेट्स में, उस हिसाब से बेड की कमी है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है और सीएम्स के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो क्या करें। तो दोस्तों, जो ये न्यूज है, जो लॉकडाउन बढ़ रहा है, ये अभी तक बिल्कुल गलत है। इसको ना ही फैलाएं। लोगों से अपील है कि इसको ना फैलाएं किसी भी कीमत पर, क्योंकि जब भी लॉकडाउन लगेगा ऑटोमेटिक सीएम आएंगे और अपनी जो भी स्थिति है स्टेट की उसको मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन को चालू रखना, या फिर जिस स्थिति में चल रहा है देश उस स्थिति में चलने देना, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है स्टेट गवर्नमेंट पे। तो दोस्तों, ये थी न्यूज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।